नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल पेश किए गए केंद्रीय बजट का समाज के विभिन्न वर्गों ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे किसानों के साथ साथ उद्योगों के लिए भी काफी फायदेमंद बताया है। जो निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है उसमें सारा का सारा जो प्रभाव है ज़्यादातर एग्रीकल्चर को दिया है, जिससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, उनको ज़्यादा प्रोविज़न दिया है तो उससे अच्छे से अच्छा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमको मिलेगा, जिससे हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। इस बजट में उन्होंने ग्रांट्स दिया है एमएसएमई को, जैसे कोई मशीनरी परचेज करना है या हम लोग को जो लोन्स होता है उसमें भी इन्होंने ग्रांट दिया है, तो उससे हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा होगा। बजट जो उन्होंने पेश करा है वो अपने आप में बहुत ही पूरक बजट है। सरकार ने हर चीज़ का ध्यान रखा है, चाहे वो किसान से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे एमएसएमई से संबंधित हो। हर क्षेत्र में सरकार ने सबको कुछ ना कुछ, और इनकम टैक्स के मामले में भी जो है उन्होंने जो है लोगों को बहुत राहत दी है। तो इस चीज़ के लिए मैं पूर्ण तरीके से समर्थन करता हूँ। जैसे शिक्षा में उन्होंने 3% का जो है उन्होंने वो दिया है, गारंटी दी है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। या किसान के तरफ से है या जैविक खेती पे जोर दिया गया है, ये भी हमारे देश के लिए जो है आने वाले समय के लिए सबसे बहुत ही बढ़िया जो है। एक अच्छा बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, जिसमें मेरे को लगता है कि उन्होंने कुछ नई बातें करी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश करने की बात करी है, फिर वुमेन एम्पावरमेंट की उन्होंने बात करी है, गरीब जो हमारा गरीब तबका है उसको कुछ ना कुछ देने की बात करी है, और यूथ को सब देने की बात करी है, जिसके माध्यम से जैसे कि उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और किस तरीके से हम लोगों को स्किल कर सकते हैं। जो मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है, 1 करोड़ आदमियों को इंटर्नशिप देना 500 कंपनीज में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो वो एक रेवोल्यूशन इस देश के अंदर लेके आएगा। उत्तराखंड को भी उससे लाभ मिलेगा। फिर टूरिज़्म की उन्होंने बात करी है, टूरिज़्म को पुश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ रुपए की जो उन्होंने कहा है कि कैपेक्स जो है की जो बात करी है, तो अगर वो संभव होता है तो हर तरीके से जो कनेक्टिविटी की जो दिक्कतें आती हैं, लॉजिस्टिक्स की हमको दिक्कत आती है, उन सब में जो है एक अच्छा पुश जो है मिल पाएगा। प्रदेश में नवगठित सेतु आयोग कौशल विकास और स्वरोजगार के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित एक बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए आने वाले 2 साल के लिए प्रभावी नीति बनाई जाए तथा प्रयास किए जाएं, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी कार्य योजना बनाई जा रही है आगामी 2 सालों में वह पूर्ण रूप से धरातल पर दिखे। मुख्यमंत्री ने जनपदों के विकास के लिए उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल विकास की योजनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सेतु आयोग के गठन का उद्देश्य राज्य में मजबूत नीतियां बनाना तथा योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सरल तरीके अपनाए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर यूजर फ्रेंडली पोर्टल भी बनाया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत स्थानीय उत्पादों की बेहतरीन मार्केटिंग, क्वालिटी और ब्रांडिंग पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में मुख्य सचिव ने स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मिशन मोड पर कार्य करने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत अधिकाधिक महिला स्वयं सहायता समूह व स्थानीय महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल तथा लोकल फॉर ग्लोबल की थीम के साथ कार्य करना जरूरी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज प्रदेश की स्थानीय महिलाओं की आजीविका का सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और उनके उत्पादों को इससे जोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रथम चरण में इसमें 21 उत्पादों को रखा गया है और भविष्य में दूसरे उत्पाद भी इसमें जोड़े जाएंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।